ठीक है। नाउ वी डिस्कस द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो फर्स्ट हम बात करें पोजीशंस की बात करें तो आपकी जो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड है वो आपकी प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन के अंदर, प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आपकी जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है ये आपकी प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें इंटेस्टाइन ग्लैंड की या एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी की बात करें तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं आपकी 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं, 4 लेयर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। और वो 4 लेयर कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी सिरोसा, सेकंड होती है आपकी मस्कुलरिस, थर्ड होती है आपकी सबम्यूकोसा एंड फोर्थ होती है आपकी म्यूकोसा। ठीक है, अगर हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी जो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड होती है इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर क्या होती है आपकी 4 लेयर प्रेजेंट होती है। एक होती है आपकी सिरोसा, सेकंड होती है आपकी मस्कुलरिस, थर्ड होती है आपकी सबम्यूकोसा और फोर्थ होती है आपकी म्यूकोसा। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आउटर अगर हम बात करें लेयर की बात करें, जैसे आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, इंटेस्टाइनल जो पार्ट है, इस इंटेस्टाइनल पार्ट के अंदर इस इंटेस्टाइन के अगर हम ट्रांसफर सेक्शन से कट करें तो ट्रांसफर सेक्शन से कट करने के बाद हमें 4 लेयर मिलती है। एक मिलती है हमें सिरोसा, सेकंड मिलती है मस्कुलरिस, थर्ड मिलती है हमें सबम्यूकोसा और फोर्थ मिलती है आपकी म्यूकोसा। अगर हम आउटर की बात करें, बिल्कुल आउटर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिरोसा। अगर हम आउटर की बात करें तो आउटर पे हमें क्या मिलेगी? सिरोसा। और इनर की बात करें तो इनर जो लेयर होती है वो होती है आपकी म्यूकोसा लेयर। ठीक है, अगर हम आउटर से इनर की बात करें तो बिल्कुल आउटर जो प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी सिरोसा। देन सिरोसा के बाद आपकी मस्कुलरिस प्रेजेंट होती है, मस्कुलरिस के जस्ट बिलो आपकी सब म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है और सब म्यूकोसा के जस्ट बिलो आपकी क्या होती है? म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है। और आपकी जो म्यूकोसा लेयर है इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होता है। आपकी जो म्यूकोसा लेयर है ये आपकी कैसी होती है? फोल्डेड लेयर प्रेजेंट होती है, फोल्डेशन प्रेजेंट होते हैं। और ड्यू टू फोल्डेशन इसके अंदर क्या होता है? आपकी विलाई की फॉर्मेशन होती है और यही विलाई फूड के एब्जॉर्प्शन में क्या करती है? हेल्प करती है। फोल्डेड होते हैं और फोल्डेड रीजन को हम क्या कहते हैं? विलाई के नाम से जानते हैं। और फंक्शंस की बात करें ये विलाई हेल्प करती है, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे आउटर जो है आपकी सिरोसा, देन सिरोसा के आउटर आपकी जो लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी मस्कुलरिस, और आपकी जो मस्कुलरिस है ये मस्कुलरिस भी आपकी 2 लेयर प्रेजेंट होती है इसके अंदर। एक होती है आपकी आउटर, एक होती है आपकी इनर। ठीक है, इनर लेयर को हम सर्कुलर लेयर के नाम से, सर्कुलर मसल्स के नाम से जानते हैं। एंड आउटर जो लेयर है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल के नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आउटर सिरोसा, देन मस्कुलरिस के अंदर जो आउटर होते हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। देन इनर जो मसल्स है उसको हम सर्कुलर मसल्स के नाम से जानते हैं। देन है आपकी सबम्यूकोसा और लास्ट इनर की बात करें आपकी म्यूकोसा होती है, इसके अंदर फोल्डेड रीजन प्रेजेंट होता है, फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम विलाई के नाम से जानते हैं और ये विलाई फूड के एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल आउटर जो लेयर है उसको हम क्या कह रहे हैं? सिरोसा। राउंडेड जो स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपकी आउटर है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। देन आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बाद नेक्स्ट जो मस्कुलर लेयर है वो आपकी है सर्कुलर मसल्स, जिसको मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, आउटर है आपकी आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, इनर सर्कुलर मसल,
और आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल जो मसल्स है, आपकी जो सर्कुलर जो मसल्स है, इसको हम कोलेक्टिवली किसके नाम से जानते हैं? मस्कुलरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, मस्कुलरिस के बाद नेक्स्ट जो लेयर है आपकी, वो है आपकी सब म्यूकोसा लेयर। ठीक है, इसको मैं शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, जो शेडेड रीजन है ये आपका सब म्यूकोसा है। एंड जो इनर जो लेयर होती है, इसके अंदर क्या होता है? आपकी विलाई की फॉर्मेशंस होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। तो इनर जो लेयर है ये है आपकी म्यूकोसा। ठीक है, और म्यूकोसा के बीच में ये जो स्पेस जो प्रेजेंट है, इनर जो स्पेस प्रेजेंट है, इसको हम क्या कह रहे हैं? ल्यूमन, जिसके अंदर आपका जो फूड है वो आपका ट्रेवल करता है। तो हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी में आपकी जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इसके अंदर 4 आपकी लेयर प्रेजेंट होती है। बिल्कुल जो आउटर की बात करें, बिल्कुल जो आउटर जो लेयर है उसको हम सिरोसा के नाम से जानते हैं। सिरोसा के बिलो आपकी मस्कुलरिस प्रेजेंट होती है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर मसल, दोनों को कलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं? मस्कुलरिस के नाम से जानते हैं। देन मस्कुलरिस के बिलो आपकी प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा, जिसको हमने शेडेड पार्ट से रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपकी जो सब म्यूकोसा जो लेयर है, इसके बिलो प्रेजेंट होती है आपकी म्यूकोसा लेयर। और इस म्यूकोसा लेयर के अंदर आपका मॉडिफिकेशंस होता है। ये आपकी फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं? विलाई के नाम से जान रहे हैं। और बीच में जो आपका जो स्पेस प्रेजेंट है, जहां पे आपका फूड ट्रेवल करता है, उसको हम क्या कह रहे हैं? ल्यूमन। तो हमने हिस्टोलॉजी की बात इसलिए की है क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इसमें डिफरेंट इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बर्नर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, क्रिप्स ऑफ लैगनर हंस प्रेजेंट होता है। तो उन सेल्स की पोजीशंस की स्टडी करने के लिए हमें उसकी हिस्टोलॉजी पता होना चाहिए कि हिस्टोलॉजिकल जो आपकी गट है, उस गट के अंदर कितनी लेयर प्रेजेंट होती है। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड है, दो ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एक है आपकी ब्रूनर्स ग्लैंड, सेकंड है आपकी क्रिप्स ऑफ लिबरकन। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिबरकन। और सेकंड है आपकी ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड में। आपकी जो ब्रूनर ग्लैंड्स है, ये आपकी प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा के अंदर, प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा लेयर। बट आपकी जो क्रिप्स ऑफ लिबरकन्स है, ये आपकी प्रेजेंट होती है ऑल दी 3 पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये आपके ड्यूडेनम के अंदर भी प्रेजेंट होती है, जेजुनम के अंदर भी प्रेजेंट होती है, और आपके इलियम वाले पार्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। बट आपकी जो बर्नर्स जो ग्लैंड है, ये आपकी प्रेजेंट होती है ओनली ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, बर्नर्स ग्लैंड आपकी सब म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। क्रिप्स ऑफ लिबरकन आपकी म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, आपकी विलाई वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। और इंटेस्टाइन के तीनों आपके जो पार्ट है, तीनों ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम, तीनों के म्यूकोसा वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? आपकी क्रिप्स ऑफ लिबरकन्स प्रेजेंट होगी। और आपका जो बर्नर्स ग्लैंड है वो आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा। और ड्यूडेनम में भी कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट होगा? आपकी सब म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका जो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड है, उसके सिक्रेशंस को हम इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जानते हैं। सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? आपके बर्नर्स ग्लैंड का सिक्रेशन प्रेजेंट होता है, आपकी जो क्रिप्स ऑफ लेबरकोन है उन सेल्स ग्लैंड्स का सिक्रेशन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा 2 सेल्स और प्रेजेंट होती है। एक होती है आपकी पेनियत सेल, पेनिथ सेल, और आपकी जो पेनिथ सेल्स है वो आपका सिक्रेट करने का काम करती है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम सिक्रेट करने का काम करती है।
लाइसोजाइम आपकी डिफरेंट, और हमने म्यूकस के अंदर भी प्रेजेंट था, डिफरेंट सेल्स आपके लाइसोजाइम सिक्रेट कर रही थी, बट जो फंक्शंस है लाइसोजाइम का वो सभी के अंदर क्या होता है आपका सिमिलर होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। जैसे हमने स्लाइवा की बात की थी, स्लाइवा के अंदर भी क्या होता है आपका लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, और आपका जो लाइसोजाइम है ये आपके बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। फूड के अंदर जो आपका बैक्टीरिया है उनको किल करने का काम करते हैं, एंटी बैक्टीरियल्स होते हैं। तो पेनियत सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो सिक्रेट करती है आपका लाइसोजाइम सिक्रेट करती है। इसके अलावा एक और सेल्स होते हैं आपकी अर्जेंटिव सेल्स, अर्जेंटिव सेल्स, और आपकी जो अर्जेंटिव सेल्स है ये सिक्रेट करती है आपका सीरोटोनिन, सीरोटोनिन। तो आपको चार चीज याद रखनी है इंटेस्टाइन ग्लैंड के अंदर, एक आपकी बर्नर्स ग्लैंड, सेकंड आपका क्रिप्स ऑफ लेबरकंस, थर्ड आपकी जो सेल्स है पेनियत सेल्स, और फोर्थ आपकी अर्जेंटिव सेल्स। आपकी जो पेनियत सेल्स है आपका लाइसोजाइम सिक्रेट करती है, और आपकी जो अर्जेंटिव सेल्स है वो आपका सिक्रेट करती है सीरोटोनिन। तो आपका अर्जेंटिव सेल्स, पेनियत सेल्स, बर्नर्स ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लेबरकन के जो सिक्रेशंस है उसको हम कोलेक्टिवली इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम पीएच की बात करें तो आपका जो इंटेस्टाइनल जो जूस होता है इसकी जो पीएच होती है आपकी 7.8 पीएच होती है। पीएच ऑफ इंटेस्टाइनल जूस इज 7.8। जैसे हमने स्लाइवरी अमाइलेज जो था आपका, स्लाइवरी जो जूस था, स्लाइवा जो था, उस स्लाइवा का जो पीएच था आपका 6.8 पीएच था। गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या था आपका 1.8 पीएच था। इसी तरह आपका जो इंटेस्टाइनल जूस है इसका जो पीएच है वो आपका क्या होता है 7.8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आपके जो इंटेस्टाइनल जूस है इसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल अमाइलेज। ठीक है, आपका जो इंटेस्टाइनल जो अमाइलेज है ये हेल्प करता है फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है इंटेस्टाइनल अमाइलेज। नेक्स्ट बात करें आपके जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल लाइपेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होता है आपका इंटेस्टाइनल लाइपेज, और जो आपका इंटेस्टाइनल लाइपेज है ये हेल्प करता है फूड के अंदर जो लिपिड प्रेजेंट है उस लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका जो इंटेस्टाइनल जूस है उस सिक्रेशंस के अंदर आपका प्रेजेंट होता है आपका सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। ठीक है, सुक्रेज प्रेजेंट होता है, माल्टेज प्रेजेंट होता है, और आपका लैक्टेज प्रेजेंट होता है। जो आपके डाइसैकेराइड्स होते हैं, जो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और आपका जो लैक्टोज है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो प्रेजेंट होता है सुक्रेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम और आपका लैक्टेज एंजाइम। जैसे हम बात करें माल्टोज जो शुगर है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा माल्टेज, सुक्रोज जो शुगर है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा सुक्रेज, और आपके जो लैक्टोज जो शुगर है, मिल्क जो शुगर है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा आपका लैक्टेज एंजाइम्स। ठीक है, तो सुक्रेज, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल की बात करें माल्टोज शुगर की बात करें तो माल्टोज शुगर के अंदर आपका डाइसैकेराइड्स है। माल्टोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो शुगर आपकी कौन सी मोनोसैकेराइड कौन सा होगा आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन होगा। सुक्रोज की बात करें ग्लूकोज प्लस आपका जो है फ्रक्टोज के अंदर चेंज होगा। तो सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को आपका फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन करेगा। माल्टेज आपके माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर चेंज करेगा, और जो लैक्टेज एंजाइम है वो लैक्टोज जो शुगर है उसको ग्लूकोज प्लस लैक्टोज के अंदर चेंज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम एंटीरोकाइनेज के नाम से जानते हैं, एंटीरोकाइनेज। मेनली आपको याद रखना है एंटीरोकाइनेज एंजाइम याद रखना है, और जो एंटीरोकाइनेज जो एंजाइम्स है ये हेल्प करता है आपके जो ट्रिप्सिनोजन प्रो जो एंजाइम्स है उसको एक्टिव एंजाइम में चेंज करने में हेल्प करता है। किस प्रो एंजाइम्स को? आपका ट्रिप्सिनोजन को किस में चेंज करता है? ट्रिप्सिन के अंदर चेंज करता है। एक्टिवेट द प्रोटीन, एक्टिवेट द एंजाइम ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन।
ठीक है। एक एंजाइम है एंटीडोकाइनेज जो आपका एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। आपके जो प्रोएंजाइम्स है ट्रिप्सिनोजन, उस ट्रिप्सिनोजन को चेंज करने में, ट्रिप्सिन के अंदर चेंज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो ग्लैंड है आपकी वो है लीवर। फोर्थ है आपकी लीवर ग्लैंड। ठीक है, आपको वैसे भी अगर हम बात करें तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के अंदर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? आपकी लीवर होती है। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर क्या होती है? आपकी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो आपका जो लीवर है इसका फंक्शंस क्या होता है? आपका एसिमिलेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड। आपका जो फूड है उस फूड के एसिमिलेशन में हेल्प करती है। जैसे हम बात करें आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज है, जैसे आपने डाइट में ग्लूकोज, अगर हम नॉर्मल ग्लूकोज की लेवल की बात करें, ह्यूमन ब्लड के अंदर जो नॉर्मल ग्लूकोज की जो लेवल है वो आपकी है 110 ग्राम, 110 ग्राम नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ह्यूमन के ब्लड के अंदर क्या होती है? 110 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। अगर आपने डाइट के अंदर मान लो 180 ग्राम ग्लूकोज ले ली तो आपकी जो नॉर्मल अमाउंट से 70 ग्राम ग्लूकोज है वो आपकी एक्सेस ग्लूकोज है। तो आपकी एक्सेस जो ग्लूकोज है, ये तो नहीं है कि आपने एक्सेस जो ग्लूकोज ईट कर लिया है तो आप उसको यूटिलाइज, जैसे 110 तो आपको यूटिलाइजेशन के लिए नॉर्मल कंसंट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट था, बाकी जो 70 कंसंट्रेट है वो आप रिमूव कर दोगे नहीं। उसके लिए आपका जो लीवर है वो क्या करेगा? उस एक्सेस फूड का एसिमिलेशन में हेल्प करेगा। उस एक्सेस ग्लूकोज को क्या करेगा? वो किसके अंदर चेंज कर देगा? ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर देगा। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो स्टोर्ड फूड है किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोर्ड होता है वो आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। जैसे हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर क्या होता है? आपकी स्टार्च के फॉर्म में जो फूड है वो स्टोर होता है। तो आपने डाइट के अंदर एक्सेस ग्लूकोज ईट की तो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर चेंज करने में कौन हेल्प करेगा? आपका लीवर हेल्प करेगा। जैसे हम बात करें स्टारवेशन की बात करें, या फिर आप कोई पर्सन है लॉन्ग ड्यूरेशन 3 से 4 दिन 5 दिन, कोई पर्सन 1 मंथ तक क्या होता है? विदाउट फूड सर्वाइव करता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो उस टाइम आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, उस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कौन करवाता है? आपका लीवर कराता है। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तो आपका जो लीवर है फूड के एसिमिलेशन में हेल्प करता है, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर चेंज कर देगा, और आपकी जो ग्लाइकोजन है उसको किस में चेंज करता है? ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देता है। बट जो रिएक्शन है आपकी साइमल्टेनियसली नहीं होगी। जब आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस फूड ईट किया है, जब एक्सेस जो ग्लूकोज है, ये 70 ग्राम जो एक्सेस ग्लूकोज है ये आपका किस में चेंज हो जाएगा? आपका ग्लाइकोजन के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे आपने 3-4 दिन, जैसे आप फास्ट करते हो उस दिन आपकी बॉडी को एनर्जी कहां से मिलती है? आपकी स्टोर्ड ग्लाइकोजन में। या फिर आप स्टारवेशन जो कंडीशंस में हो तो, या फिर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो लोग अनशन करते हैं उस टाइम उनकी बॉडी का जो स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपकी ड्यूरिंग एक्सेस डाइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जब आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर चेंज होगा, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की लेवल कम होगी, स्टारवेशन कंडीशंस होगी, उस टाइम ग्लाइकोजन किसके अंदर चेंज होगा? आपका ग्लूकोज के अंदर चेंज होगा। नेक्स्ट हम बात करें, अगर आपकी बॉडी के अंदर लिपिड्स प्रेजेंट है तो इस एक्सेस लिपिड को किस में चेंज करने में? ग्लूकोज चेंज में चेंज करने में। या फिर आपकी जो एक्सेस जो प्रोटीन्स है उसको ग्लूकोज के अंदर चेंज करने में कौन हेल्प करता है? आपका लीवर हेल्प करता है। तो ये सारी जो रिएक्शंस है, ये एसिमिलेशन ऑफ फूड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपका लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। और लीवर क्या आपकी लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? जिनके अंदर आपकी क्या हो? डक्ट प्रेजेंट हो, अपना सिक्रेशंस किसकी हेल्प से सिक्रेट करे? डक्ट की हेल्प से सिक्रेट करे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशंस होता है उसको हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें वेट की बात करें तो ह्यूमन के अंदर वेट की बात करें, अडल्ट के अंदर वेट की बात करें तो अडल्ट ह्यूमन के अंदर जो लीवर का जो वेट होता है वो आपका क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.2 to
1.5 किलोग्राम क्या होता है आपका वेट होता है आपके लीवर का। नेक्स्ट हम बात करें आपका जो लीवर है क्या सिक्रेट करता है, तो लीवर क्या सिक्रेट करता है आपका बाइल सिक्रेट करता है, सिक्रेट बाइल सिक्रेट करता है। तो लीवर के सिक्रेशन को हम किस नाम से जानते हैं, बाइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे हम हर बार बात कर रहे हैं कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड के सिक्रेशन को हम इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को हम गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं, और आपके जो पैनक्रियाज है उसके जूस को हम पैनक्रियाटिक जूस के नाम से जानते हैं। तो अब लीवर के सिक्रेशंस को हम बाइल के नाम से जानते हैं। बाइल, अब हम बाइल के बारे में बात करें कि बाइल क्या होता है, एंजाइम्स है, किसका डाइजेशन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट है आपका बाइल। ठीक है, तो बाइल किससे सिक्रेट होता है, सिक्रेटेड बाय लीवर। ठीक है, किससे सिक्रेट हो रहा है आपका, लीवर से सिक्रेट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, जो आपका बाइल है इसके अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो ये फूड के डाइजेशन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, नो एंजाइम प्रेजेंट। ठीक है, कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। तो ये फंक्शंस क्या होता है, तो बाइल का अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये फूड के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड। आपका जो फूड है उसके इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा हम बात करें बाइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो बाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर बाइल साल्ट प्रेजेंट होता है और बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं मेनली, एक होता है आपका बिलीरुबिन, एक होता है आपका बिलीवर्डिन। दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं बाइल जूस के अंदर, एक है आपका बिलीरुबिन, एक है आपका बिलीवर्डिन। फंक्शंस की बात करें तो आपके दोनों जो आपके बाइल पिगमेंट हैं ये हेल्प करते हैं आपके हाइड्रोलाइसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। आपके जो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है उसके हाइड्रोलाइसिस में हेल्प कौन करता है, आपका बाइल पिगमेंट हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट और इसके अलावा कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाइल साल्ट की बात करें तो सोडियम टारकोलेट, ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है, दो आपके बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, एक आपका सोडियम टारकोलेट, एक है आपका सोडियम ग्लाइकोलेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बाइल पिगमेंट दो है आपके बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और आपके जो बाइल साल्ट है ये आपके डेरिवेटिव है कोलेस्ट्रॉल के, ड्राइव्ड बाय कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा हम बात करें बाइल जूस सिक्रेटेड होते हैं लीवर से, तो लीवर के अंदर जो आपकी हिपेटिक सेल्स हैं उनसे सिक्रेट होते हैं, सिक्रेटेड बाय hepatic cell of लीवर। लीवर की जो आपकी हिपेटिक सेल्स है उससे सिक्रेशंस होता है। नेक्स्ट हम बात करें जो बाइल है, ये बाइल स्टोर होता है आपके गाल ब्लैडर के अंदर, स्टोर इन गाल ब्लैडर। ठीक है, जहाँ पे आपका जो बाइल जूस है हिपेटिक सेल्स के सिक्रेशंस होने के बाद लीवर के अंदर जो गाल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोर होता है, यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड होता है। जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है बाइल जूस की, वो आपके गाल ब्लैडर से क्या होता है, रिलीज होता है सिस्टिक डक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ बाइल जूस के बारे में था, लीवर के द्वारा सिक्रेट होता है। एक चीज इसमें याद रखने की, इसके अंदर कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, बट ये हेल्प करता है आपके फूड के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो ग्लैंड है आपकी पैनक्रियाज। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज आपकी कैसी ग्लैंड होती है, आपकी हेटेरोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड।
ठीक है। पैनक्रियाज कैसी आपकी हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन मीन्स आपकी बोथ, हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट, होमो का मतलब क्या होता है सेम, तो इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स के पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका एक्सोक्राइन पार्ट, एक होता है आपका एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड होते हैं, इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है और आपका एंडोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होता है। एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है पैनक्रियाज का, उसको हम जानते हैं पैनक्रिएटिक एसेनी, और आपका जो एंडोक्राइन जो पार्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, पैनक्रिएटिक लैंगरहंस। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट को हम पैनक्रिएटिक एसेनी के नाम से जानते हैं और एंडोक्राइन पार्ट को हम पैनक्रिएटिक एसेनी के नाम से, लैंगरहंस के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें एक्सोक्राइन पार्ट की बात करें, तो एक्सोक्राइन पार्ट है आपका, तो एक्सोक्राइन पार्ट क्या सिक्रेट करेगा, आपका एंजाइम सिक्रेट करेगा। तो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, तो एक्सोक्राइन पार्ट को हम पैनक्रिएटिक एसेनी के नाम से जानते हैं, और पैनक्रिएटिक एसेनी वाला जो पार्ट है एक एंजाइम सिक्रेट करता है जिसको हम पैनक्रिएटिक जूस के नाम से जानते हैं। एंडोक्राइन पार्ट आपका पैनक्रिएटिक लैंगरहंस के नाम से जानते हैं, और आपका जो पैनक्रिएटिक लैंगरहंस है वो सिक्रेट करता है, एंडोक्राइन पार्ट है, तो एंडोक्राइन पार्ट क्या रिलीज करते हैं, आपके हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। तो एंडोक्राइन पार्ट है, इसके अंदर डिफरेंट हार्मोन रिलीज करते हैं, इसके अंदर डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, एफ सेल। ठीक है, चार डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, और चारों जो डिफरेंट सेल्स है डिफरेंट टाइप के हार्मोन रिलीज करती है। अल्फा सेल सिक्रेट करती है ग्लूकागोन, बीटा सेल सिक्रेट करती है इंसुलिन, डेल्टा सेल सिक्रेट करती है आपका बाइकार्बोनेट आयन, और आपकी एफ सेल सिक्रेट करती है आपका पैनक्रिएटिक पेप्टाइड। ठीक है, तो आपका एंडोक्राइन पार्ट को हम पैनक्रिएटिक लैंगरहंस के नाम से जानते हैं, और आपका जो पैनक्रिएटिक लैंगरहंस है इसके अंदर चार डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और आपकी एफ सेल। अल्फा सेल सिक्रेट करती है ग्लूकागोन, बीटा सेल सिक्रेट करती है इंसुलिन, डेल्टा सेल सिक्रेट करती है बाइकार्बोनेट आयन, और आपकी एफ सेल सिक्रेट करती है पैनक्रिएटिक पेप्टाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, मेन हम फोकस की बात करें तो आपके पैनक्रिएटिक जूस की हम बात करते हैं कि पैनक्रिएटिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अगर हम पोजीशंस की बात करें तो आपकी जो पैनक्रियाज है प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ duodenum and below the stomach। ठीक है, जो स्टोमच वाला जो पार्ट होता है उसके बिलो प्रेजेंट होती है, और जो ड्यूडिनम वाला जो पार्ट होता है उसके फ्रंट में प्रेजेंट होती है। ड्यूडिनम, स्टोमच के बिलो प्रेजेंट होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये आपके बीच में जो डक्ट है ये है आपकी पैनक्रिएटिक डक्ट, और इसके अंदर क्या होता है स्मॉल पैचेज प्रेजेंट होते हैं जो राउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये राउंडेड जो पार्ट है ये आपके एंडोक्राइन पार्ट है, और इस एंडोक्राइन पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, पैनक्रिएटिक लैंगरहंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, लैंगरहंस। ठीक है, तो आपका ये एंडोक्राइन पार्ट है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ जो पार्ट है वो आपका कैसा है, एक्सोक्राइन पार्ट है। ओनली 20% ही कैसा होता है आपका एक्सोक्राइन पार्ट होता है, और 80% पार्ट कैसा होता है आपका एक्सोक्राइन पार्ट होता है। ठीक है, तो 80% आपका कैसा होता है एक्सोक्राइन पार्ट होता है,
और 20% कैसा होता है आपका एंडोक्राइन पार्ट होता है जो आपका हार्मोन सिक्रेट करता है, और 80% पार्ट क्या करता है आपका एंजाइम सिक्रेट करता है जिसको हम पैनक्रेटिक जूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, पोजीशंस की बात करें तो पोजीशंस मैंने बता दी, स्टोमच के बिलो होता है और आपके ड्यूडेनम के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैनक्रेटिक जूस के बारे में। ठीक है, पैनक्रेटिक जो जूस है इसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है पैनक्रेटिक अमाइलेज, पैनक्रेटिक अमाइलेज। आप एक की थंब रूल याद रखना, अमाइलेज, लाइपेज और आपका प्रोटीएज। ठीक है, जहां पे भी आपको लाइपेज चाहिए, इंटेस्टाइनल लाइपेज हो, चाहे आपका स्लाइवरी लाइपेज हो, चाहे आपका पैनक्रेटिक लाइपेज हो, कोई सा भी लाइपेज हो, वो आपका लाइपेज जो एंजाइम्स है वो हेल्प करता है लिपिड के डाइजेशन में। अमाइलेज जो है वो हेल्प करता है आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, और आपका जो प्रोटीएज एंजाइम है वो आपका हेल्प करता है प्रोटीन्स के डाइजेशन में। ठीक है, तो 3 टर्म आपको याद रखनी है, जहां पे भी आपका अमाइलेज आए या फिर आपका लाइपेज आए या फिर आपका प्रोटीएज आए, तो आपको याद रखना है अमाइलेज जो एंजाइम है वो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, लाइपेज हेल्प करता है लिपिड के डाइजेशन में, और आपका जो प्रोटीएज है वो हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। चाहे आपकी किसी भी ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है अमाइलेज, वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, उसका रोल कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में ही होगा। लाइपेज कहीं पे भी आए, चाहे आपका पैनक्रेटिक लाइपेज हो चाहे आपका गैस्ट्रिक लाइपेज हो, वो हेल्प करेगा लिपिड के डाइजेशन में, और जो प्रोटीएज है वो हेल्प करेगा आपके प्रोटीन के डाइजेशन में। तो आपकी जो पैनक्रेटिक जूस है इसके अंदर आपका पैनक्रेटिक अमाइलेज प्रेजेंट होता है। तो फंक्शंस आपको याद होने, कुछ की टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि कौन सा एंजाइम किस में हेल्प करता है। इसके अलावा पैनक्रेटिक लाइपेज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर 3 प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, 3 प्रो एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो आपका जो पैनक्रेटिक जूस है 3 प्रो एंजाइम सिक्रेट करता है, एक है आपका ट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और थर्ड है आपका काइमोट्रिप्सिन। जो आपका थर्ड जो हमने ग्लैंड पढ़ी थी, इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड पढ़ी थी, उसके अंदर एंटीरोजोकाइनेज एंजाइम है, वो आपके प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो याद रखना कि आपका ट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और आपका काइमोट्रिप्सिन तीनों कैसे आपके